हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए क्लास 6 वाले बच्चों के लिए मैथ का इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन। ठीक है बाबू, ये आप लोग का क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 20 क्वेश्चन आप लोग जरूर कीजिए बाबू, इससे आप लोग को पता चलेगा कि आपका तैयारी कैसा है। अंत में आप कमेंट करके बताइएगा कि 20 में आप कितना स्कोर कर पाते हैं। ठीक है, तो बच्चों चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोग को एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि आप लोग का आज, ठीक है, 7 बजे से लाइव क्लास है। ठीक है, 7 बजे से लाइव क्लास है मैथ का। इस क्लास को करने के बाद अभी आप लोग का 6 बज रहा है, तो 6 बजे इस क्लास को कर रहे हैं। इसके बाद 7 बजे मैथ का लाइव क्लास होगा। अगर बच्चे आप लोग क्लास करना चाहते हैं, ठीक है, और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन कर लीजिएगा। और बाबू अगर कोई नए बच्चे हैं तो आप लोग क्या कीजिए, इस नंबर पर कॉल करके सर से जानकारी ले लीजिए और आप लोग भी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है बाबू, चलिए बच्चों, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए तो फिर कॉल करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए हम लोग 20 क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए काफी जानना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। सब क्वेश्चन को आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठिए और करने का प्रयास कीजिए, मेरे साथ बनाइएगा क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले आप लोग का क्वेश्चन सबसे पहले पढ़िए, समझिए, उसके बाद सॉल्व कीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है 10,000 पर 8 पैसे प्रति माह ही दर से 20 माह के लिए साधारण ब्याज की कुल राशि होगी। 10,000 पर 8 पैसे प्रति माह। बाबू 8 पैसे ले रहा है, ठीक है, 8 पैसा कितना रुपया पर? तो अगर हम आपको 100 रुपया पर 8 पैसा ले रहे हैं तो 10,000 पर कितना लेंगे? आप हमको ये बात बताइए सर। अगर 100 पर आप 8 पैसा ले रहे हैं, ठीक है ना, 100 पर 8 पैसा ले रहे हैं तो सर आप लीजिएगा 1,000 पर 80 पैसा। 1,000 पर 80 पैसा, क्योंकि 100 का 2 गुना 1,000, 100 का 10 गुना 100 का 10 गुना 1,000, तो 8 का 10 गुना 80, मतलब 1,000 पर हम किससे कितना लेंगे पैसा? 80 पैसा लेंगे, 80 पैसा लेंगे। अच्छा 10,000 पर कितना लेंगे बुआ? 10,000 पर कितना लेंगे? 10,000 पर लेंगे बाबू 800 पैसा। कितना पैसा लेंगे जी? 800 पैसा। आप बोलिए बाबू, जब हम 10,000 पर 800 पैसा लेंगे तो आप लोग जान रहे हैं कि 1 रुपया बराबर होता है 100 पैसा। जानते हैं? यस सर जी, हम लोग जानते हैं। तो 8 रुपया बराबर कितना होगा? 800 पैसा ना। 800 पैसा मतलब 8 रुपया, मतलब 10,000 पर हम आपसे लेंगे 8 रुपया। 800 पैसा कहो या फिर 8 रुपया कहो, बात वही ना होगी जी। मतलब 10,000 पर हम आपको 8 रुपया प्रति माह की दर से ब्याज ले रहे हैं। 10,000 हम आपको रुपया दिए हैं तो 8 रुपया लेंगे 1 महीना में ब्याज। तो 20 महीना में कितना रुपया आप हमको दीजिएगा बउआ? 1 महीना में अगर आप हमको 8 रुपया दीजिएगा तो 20 महीना में कितना दीजिएगा? तो 20 गुना के 8 मतलब 160 रुपया देंगे गुरुजी, 160 रुपया देंगे। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, समझे आप लोग? चलिए एक मैं आपको ये देखिए बाबू, ये वर्ष नहीं है, ये माह के हिसाब से बोल रहा है, इसलिए हम इस प्रकार से आपको समझाएं ताकि आप लोग को समझ में भी आए। अब दूसरा नियम समझिए इसी क्वेश्चन को बनाने के लिए। मेथड 2 है, ये मेथड क्या है बाबू? 2 है। देखिए फॉर्मूला भी आप लोग जानते होंगे, साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला जानते होंगे कि प्रिंसिपल गुना में फिर आपका रेट फिर गुना में टाइम इनटू में 100। ये जानते हैं ना, मतलब मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100 जानते हैं। और चूंकि यहाँ पर पैसा में दिया है इसलिए इसमें आपको रुपया में 100 से फिर भाग दे दीजिए। तो आप बैठाइए। तो बाबू मूलधन आपका हो गया सर जी 10,000 और रेट आपका है कितना? रेट आपका दिया है 8 पैसा, 8 दे दीजिए। माह दिया है ना, टाइम आपका क्या दिया है? महीना दिया है। कोई बात नहीं सर, 20 लिखिए, 20 माह दिया तो 20 माह लिखिए, बट्टे में 100 गुना में फिर 100 हो गया ना। अच्छा ये 2 शून्य से ये 2 शून्य गया, ये 2 शून्य से ये 2 शून्य चल गया, खत्म। अच्छा खत्म कहानी। 20 8 का कितना? 160। फिर भी आपका 160 रुपया आया। देखिए आप लोग बाबू जिस भी मेथड से बनाइए, आप लोग को जो भी समझ में आया बहुत अच्छी बात है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे बच्चे तो ले सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग 42 पे आइए। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। बोल रहा है बाबू 6 अंकियां छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकियां बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर है। बाबू हम आपको बताए हैं जब भी हम लोग छोटी संख्या लिखेंगे तो छोटी संख्या लिखने के लिए क्या करते हैं सर? जितना अंक बोलता है उससे एक कम जीरो एक के दाई तरफ देते हैं। 6 अंक का बोल रहा है तो 6 से 1 का मतलब 5 जीरो, एक के इस साइड लिखेंगे तो 1 2 3 4 5। क्लियर?
यस सर क्लियर। 4 अंक क्या बड़ी संख्या लिखने के लिए जितना अंक आप बड़ी संख्या बोले उतना 9 लिखते हैं, तो 1 9 2 9 3 9 4 9 क्लियर। अब देखिए 0 में से 9 नहीं जाएगा, पैंचा लेंगे, 10 में से 9 गया आपका कितना आएगा 1, 9 में से 9 गया 0 0 0, फिर आपका तो बाबू इसमें तो अंतर जो आपका आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पर बाबू आपका 9 ही बचेगा, है ना, मतलब 90,001। देखिए तो है कहीं पर ऑप्शन नंबर 1 में है सर जी, 1 नंबर हो जाएगा। क्लियर है आप लोग को, बताइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं गुरुजी। आगे आ जाइए 43 में बोल रहा है 56 तथा 84 दोनों के लिए निम्न में कौन सा कथन सही है। दोनों अभाज्य संख्या है गुरुजी, बिल्कुल नहीं। अभाज्य संख्या हम लोग किसे बोलते हैं, तो आप बोलेंगे सर अभाज्य संख्या उसे बोलते हैं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भाग नहीं। इसमें देखिए 4 से भी लग जा रहा है, 14 से भी लग जा रहा है, तो ये बात तो होगा नहीं होगा। दोनों से अभाज्य संख्या, से अभाज्य संख्या कहने का मतलब अगर 56 84 का एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो 1 आना चाहिए। देखिए तो लेकर 56 84 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए तो 56 एकम 56, देखिए यहाँ पर 4 8 हो जाएगा, यहाँ पर 7 में 5 गया 2 28 से लगाएंगे 56, नहीं तो बाबू नहीं आ रहा है, तो ये भी तो होगा नहीं सर जी, ये भी नहीं होगा। दोनों 14 के गुणज है, 14 का गुणज बिल्कुल है सर, क्योंकि ये 14 के पहाड़े में आ रहा है, 14 के पहाड़े में आ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है बाबू, समझिए आप लोग। चलिए बाबू इसको समझ गए होंगे आप लोग। चलिए बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आइए 44 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन बाबू आप लोग का क्या बोल रहा है सर, बोल रहा है कि राम ने एक पुस्तक 178 है ना 178 रुपया 50 पैसा में 200 तथा यहाँ पर कोमा है मतलब तथा 248 रुपया 25 पैसा में दवाइयाँ खरीद कर, मतलब राम जो है एक पुस्तक खरीदता है इतना रुपया में, अब और दवाई खरीदता है इतना रुपया में। ये दोनों सामान लेने के बाद वो 500 रुपया का नोट देता है, तो दुकानदार उसको कितना रुपया लौटाएगा, आपको ये बात बताइए। तो सर जी ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ईजी है, क्या करेंगे देखिए क्वेश्चन पहले आप लोग 44 नंबर है ना, चलिए देखिएगा। सबसे पहले आप लोग इस दोनों को जोड़ लीजिए, 178.50, उसके बाद 248.25, ओके इसको जोड़िएगा तो 5 5 2 7 8 8 16 का 6 बाकी 1 8 4 12 का 2 बाकी 1 2 2 4 इतना हो जाएगा। 500 का नोट देता है गुरुजी, 500 का नोट देता है, तो देखिए कितना रुपया उसको लौटाएगा। तो घटाएंगे, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, यहाँ पर 9 में से 6 गया 3, 9 में से 2 जाएगा यहाँ पर 7, यहाँ पर आपका इतना रुपया उसको लौटाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके चलिए जी आगे बढ़ते हैं सर। आगे देखिए 45 नंबर क्वेश्चन को आप लोग, ठीक है ना, 45 नंबर क्वेश्चन पर आप लोग आ जाइए। 45 नंबर क्वेश्चन को पहले आप लोग पढ़िए, 1 2 बार पढ़िए, तो पढ़िएगा तभी आप लोग का क्लियर होगा। देखिए बोल रहा है एक हॉल की बीमा जो है वो कितना है 12 मीटर, और आप लोग समझिएगा 20 मीटर लंबाई है और 12 मीटर क्या है बाबू आपका चौड़ाई है, और बोल रहा है 4 मीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलों की संख्या जिनसे फर्श पाटा जा सके। तो बाबू देखिए पहले हॉल का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, लिखेंगे हॉल का क्षेत्रफल बटे टाइल का क्षेत्रफल, टाइल्स का क्षेत्रफल बराबर में कितना आएगा, बराबर में क्या आएगा टाइल्स की संख्या आ जाएगी। ठीक है, टाइल्स की क्या आएगी संख्या आएगी। ओके आप लोग हॉल का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 20 गुना 12, ओके अच्छा ये 4 मीटर भुजा वाला वर्गाकार, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू भुजा स्क्वायर होता है, मतलब 4 का स्क्वायर। क्लियर, अच्छा टाइल्स की संख्या याद आएगा 12 दूना का 24, 240 आ जाएगा गुना करने पर, 4 का स्क्वायर होता है 16, है ना, यही ना होता है जी, बिल्कुल सर यही होता है। अच्छा अब इसको काटिए तो कटेगा, देखिए बाबू यहाँ पे हम लोग काटते हैं 8 से, 8 दूना का 16, 8 तिया का 24, इधर आ जाएगा आपका 30, इधर आएगा 2, 2 एकम 2, 15 बार में, मतलब टाइल्स की संख्या 15 आ जाएगी। ओके चलिए 15 देखिए तो है ऑप्शन नंबर बी में, बी नंबर राइट हो जाएगा। बाबू क्वेश्चन नंबर जो आपका 46 है ये सही से नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, इसलिए हम क्या किए यहाँ पर लिख दिए हैं, इसको जरा सा आप लोग समझ जाइए। ठीक है चलिए बाबू थोड़ा सा इसको आप लोग मैनेज कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक आयत की भुजाओं का अनुपात 5:3 है, यदि लंबाई 25 मीटर है तो उसकी परिमिति क्या है। ठीक है तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व। देखिए आयत की भुजा का अनुपात 5:3 दिया है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना
की अनुपातिक राशि x, इसको लिखिए नहीं लिखिए आप लोग को मर्जी है। ऐसे आप लोग का एग्जाम में जब सब्जेक्टिव बनाते हैं तब इसको लिखते हैं, नहीं भी लिखिएगा तो कोई बात नहीं। अच्छा, आयत में होता क्या क्या है, या तो लंबाई होगा या तो चौड़ाई होगा। लंबाई को मान लीजिए 5x, लंबाई हम लोग मान लेते हैं 5x, और हम लोग चौड़ाई, ठीक है ना बाबू, चौड़ाई मान लेते हैं 3x। ओके, क्लियर, यहाँ तक क्लियर है ना। अच्छा बाबू, आपका बोल रहा है लंबाई का अनुपात 25 मीटर है, मतलब 5x जो है ये इक्वल है किसके, 25 के। तो आप बोलेंगे x बराबर इधर से गुना में उधर जाकर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। मतलब x का वैल्यू आपका कितना आया, 5 आया। x का वैल्यू 5 आया तो आप लोग नहीं निकाल लीजिएगा, क्या बोल रहा था। अच्छा, x का वैल्यू 5 आया। अच्छा, चौड़ाई यहाँ पर देखिए, चौड़ाई आपका क्या हो जाएगा बाबू, मतलब 3x है ना, मतलब 3 गुना में 5 मतलब में 15 मीटर। ओके, अब आपको बोल क्या रहा था, उसकी परिमिति क्या होगी, परिमिति ज्ञात करने के लिए बोल रहा था। आयस की परिमिति होता है 2 इंटू का एल प्लस का बी, 2 इंटू का एल का मान 25 और बी का मान 15। बोलेंगे 2 गुना में 25 और 5 30 है ना, 25 5 30 10 40 है ना बाबू, ये आपका 40 आ जाएगा, 40 दूनी 80 मीटर। डायरेक्ट आपका ही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझे, एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं गुरुजी। देखिए 47 नंबर क्वेश्चन की ओर आइए। 47 नंबर बोल रहा है एक बस 9:45 है ना, 9:45 बजे प्रातः 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही वह अपने गंतव्य है ना जो 300 किलोमीटर दूर है वह कितने बजे पहुंचेगी। बाबू देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले ये आपका 300 किलोमीटर दूरी दिया गया है, दूरी आपका दिया गया है कितना, 300 किलोमीटर। और चल क्या कितना स्पीड से रहा है, चाल आपका दिया गया है, चाल आपका दिया 80 किलोमीटर प्रति हावर, मतलब 1 घंटा में 80 किलोमीटर चलेंगे तो 300 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कितना समय लगेगा। तो बाबू लिखेंगे समय बराबर होता है बाबू दूरी बटा में क्या, चाल। क्या होता है बाबू, इसको बोलते हैं दूरी को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस। ओके, बटे में चाल को बोलते हैं स्पीड। ओके, चलिए dy/s। ओके, चलिए अब आप लोग देखिए दूरी आपका 300 किलोमीटर है, चाल आपका 80 है। इसको 0 से 0 हटाइए, 8 से इसमें भाव दे दीजिए, 8 से आप लोग 30 में भाव दीजिए तो 8 तिया 24, यहाँ पर आपका 6 आएगा, दशमलव देंगे 0 आएगा, 8 सत्ते का 56, यहाँ पर देखिए 4 आएगा, दशमलव दिए तो 0 देंगे, 8 पचे का 40, ये पूरा कट जाएगा, मतलब 3.75 ये आपका आया है। क्या है बाबू, 3 घंटा 75 मिनट में ले लीजिए इसको। तो नहीं तो चलिए इसको अगर आप लोग इतना कीजिएगा पॉइंट में आ रहा तो इसको छोड़िए, ऐसे इसको काटिए। ठीक है, जैसे 382 है ना, इसको ऐसे ही काटिए, ये 0 से 0 काट दिए। देखिए यहाँ पर 2 से कटेगा जी, अतः 2 चौका 8, 15 बार में ये कट जाएगा ना, 15/4, इसको भिन्ने में रहने दीजिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बाबू, ये आपका किलोमीटर, ये आपका क्या आया 15/4, ये आपका समय जो आया ये घंटा में आया, कितने में आया, घंटा में आया। इसको हम मिनट में चेंज कर लेंगे, इसको क्या करेंगे, मिनट में चेंज करेंगे। मिनट में चेंज करने के लिए गुरुजी क्या करना होगा, मानिए 1 घंटा में 60 मिनट, तो 5 घंटा में क्या करते हैं, 60 गुना 5 ना करते हैं, इसलिए 15 गुना 4 में 60 से गुना करेंगे तब ना मिनट में आएगा, यस सर आएगा। 4 से क्या करेंगे, इसको काटेंगे 15 बार में, अब 15 में गुना करेंगे तो आएगा 225 मिनट। ठीक है, 225 मिनट। यहाँ तक आपका क्लियर हुआ, यस सर यहाँ तक क्लियर हुआ। अब बोल रहा है कि ये 9:45 बजे प्रातः चली तो कितने बजे पहुंचेगी। तो बताइए 225 में कितना घंटा हुआ, तो 225 इसमें आप लोग क्या कीजिए 60 से भाव दे दीजिए। ठीक है, ये अपने घंटा मिनट आ जाएगा। देखिए 60 से भाव देंगे तो 6 चौका 24, 240 तो लगेगा नहीं, 3 बार में लगाइए 180 आ जाएगा, 5 12 में से 8 गया, यहाँ पर 4, ये तो कट जाएगा। ओके, मतलब यहाँ पर 45 ये मिनट आया, ये 3 घंटा आया। बाबू 3 घंटा 45 मिनट लगेगा। गाड़ी चली थी 9:45 में बाबू, 9:45 में चली थी है ना, 9:45 में। यहाँ पर 3 घंटा 45 मिनट लग रहा है। तो देखिए तो यहाँ पर आपका 5 5 10 का 0, बाकी 1 4 4 8 1 9, और यहाँ पर 9 हुआ ना जी। अच्छा 4 4, अच्छा 5 5 10 का 0। इधर देखिए बाबू, इधर तो 45 45 90 हो गया ना। अच्छा 9 3 12, इधर देखिए 12, मतलब 1:30 मिनट में वो पहुंच जाएगी। ठीक है, 1:30 मिनट में पहुंचेगी। ओके, क्योंकि 12 नंबर तो होगा नहीं, 90 मिनट आया है, इसको 60 से देंगे 30 हो जाएगा ना, और 1 घंटा हो जाएगा, 1 घंटा 30 मिनट। ओके, चलिए देखिए तो 1:30 दोपहर के बाद ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए
समझे आप लोग, समझे जी। क्या किए सबसे पहले, इसको हम लोग सबसे पहले क्या किए, दूरी गया था 300 किलोमीटर, 80 किलोमीटर स्पीड से चल रही थी। हम क्या किए 300/80 किए, क्योंकि हमको समय ज्ञात करना था और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो इसको हम लोग काटे, 0 से 0 गया था और 15 आया था 4, है ना। 15/4 आया। इसको क्या किए मिनट में बदल लिए। मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना किए, 4 से इसको काटे, 15 15 गुना 15 किए, 225 मिनट आ गया। इसको 60 से भाग दिए, 3 घंटा 45 मिनट आया। बस 9:45 में जोड़ दिए, 1:30 दोपहर के बाद आ गया था। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं बाबू। एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। बोल रहा है निम्न आकृति कौन सा कोण दर्शाती है। मैंने आपको पढ़ाया है, मैं आपको पढ़ाया हुआ है ना, पढ़ाया हूँ। क्या पढ़ाया हूँ सर, पढ़ाया हूँ कि जो भी 90 डिग्री से छोटे कोण को हम लोग न्यून कोण बोलते हैं। तो ये 30 डिग्री का कोण है, न्यून कोण होगा। ओके, आइए 49 नंबर क्वेश्चन। एक पानी की टंकी जिसकी पूरी भरी होने पर धारिता 36 है ना, 36 से यहाँ पर देखिए कीली, अच्छा ये बाबू क्या है लीटर में है ना, तो आधी भरी है। यदि उनसे 1/3 भाग निकाल लिया जाता है और कितना पानी डालने पर वह पूरी भरेगी। अच्छा, एक पानी की टंकी जिसकी पूरी होने पर धारिता इतना लीटर है, आधी भरी है। अच्छा, आधी भरी है ना। चलिए देखिए आप लोग देख लीजिए, पहले क्वेश्चन समझिएगा। कितना 49 नंबर है ना, 49 नंबर। बोल रहा है बाबू कि आपका ये क्या है, पानी का कोई एक टंकी ले लीजिए। ये इस प्रकार का टंकी है। इस टंकी को पूरा भरने में 36 लीटर मान लीजिए पानी लगता है। ठीक है, 36 लीटर। ये जो टंकी है बाबू, ये टंकी, इसमें इतना पानी भरी हुई है। इतना पानी क्या है, भरी हुई है। अब बोल रहा है आधी भरी हुई है, मतलब 36 लीटर है, इसका आधा क्या हो जाएगा, 36/2 मतलब 18 लीटर पानी है। बताइए 18 लीटर पानी यहाँ पर क्या है, भरा हुआ है। बोल रहा है 18 लीटर इसमें पानी भरा हुआ है। इसका अगर 1/3 भाग पानी निकाल दिया जाता है, मतलब 18 का अगर 1/3 भाग निकालेंगे तो 3 कम 3 से 6 बार कटेगा, मतलब 6 लीटर पानी निकाल लेंगे। 18 लीटर पानी है, 6 लीटर पानी निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, तो बोलेंगे सर 12 लीटर पानी उसमें बचेगा। यहाँ तक समझे, समझ गए सर। अब देखिए बोल रहा है कितना पानी डालने पर वह पूरी भर जाएगी। मानिए कोई टंकी में 36 लीटर पानी लगेगा पूरा भरने में, उसमें 12 लीटर पानी है। कितना देंगे, तो 36 में से 12 घटा देंगे, 6 में 2 गया 4, 3 में से गया 2, मतलब 24 लीटर पानी और देंगे तो वह टंकी भर जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए यहाँ पर आप लोग मार दीजिए तो 24 ऑप्शन नंबर ए। मैं आशा करता हूँ कि आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीका से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मैं आपको अच्छे तरीका से एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। ठीक है, चलिए देखिएगा। बोल रहा है यदि बिस्कुटों कि 12 पैकेटों का मूल्य 240 है तो 8 पैकेट, अरे 12 पैकेट देंगे 240 रुपया में, 12 पैकेट मिलेगा 240 रुपया में, तो एक पैकेट कितना मिलेगा, तो 240/12 काटेंगे तो ये 20 में है ना, 20 रुपया में। ठीक है ना, तो 8 पैकेट कितना में, तो 20 गुना में 8, सिंपल सा 8 गुना का 16, 160 रुपया में। सिंपल आ गया आपका। ओके, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़िए। बोल रहा है राम को परीक्षा में श्याम की से 8 अंक अधिक मिले, अनिल को उसी परीक्षा में राम से 4 अंक अधिक मिले। ठीक है, राम से 4 अंक, यदि तीनों मिलाकर कुल इतना आ गया, राम को मिलने वाला अंक क्या है। देखिए बड़ा इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लोग को मानना होगा, क्या मानना होगा सर, माना कि राम का अंक, माना कि राम का अंक, क्योंकि जिसका अंक पूछे उसी का मानना होता है। ठीक है, माना कि राम का अंक x। अब देखिए राम को परीक्षा में श्याम से 8 अंक अधिक मिले, राम को परीक्षा में श्याम से 8 अंक अधिक मिले, मतलब श्याम का जो अंक होगा, श्याम का जो अंक होगा वो राम की अंक से 8 अंक कम होगा, मतलब x माइनस का 8 होगा। सिंपल सा, समझे। आइए, अनिल को उसी परीक्षा में राम से 4 अंक अधिक मिले, मतलब जो अनिल का अंक होगा, अनिल का जो अंक होगा सर जी वो क्या होगा, राम की अंक से 4 ज्यादा, मतलब x प्लस का 4। अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। तीनों को मिलाकर 128 अंक है, मतलब x प्लस का x माइनस का 8, इसको भी जोड़ना है, प्लस x प्लस का 4 इक्वल टू आपका कितना, 128 ना, 128। क्लियर है गुरुजी। अब आइए x प्लस 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 होगा, प्लस माइनस माइनस है ना, उसके बाद देखिए प्लस 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 से होगा, प्लस 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 से होगा, बराबर 128 हो गया। अच्छा ये देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, 1x 2x 3x, टोटल हुआ 3x माइनस का 8 प्लस का 4, क्या आएगा, माइनस का 4 इक्वल टू 128। 3x बराबर कितना हो जाएगा, 128 प्लस का 4। अच्छा 3x बराबर कितना होगा, 132 हो जाएगा, है ना जी। अच्छा 3 से x बराबर 132 बटा में 3, 3 से काटेंगे, 3 चौका 12, 3 चौका 12, x का वैल्यू 44 आ जाएगा। पूछ क्या रहा, राम का अंक 44 आ गया, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए क्लियर है आप लोग को। चलिए समझ में तो आया ही होगा, ये मेरी विश्वास है, आप लोग पर मुझे विश्वास है। आप लोग जरूर इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए।
तो बच्चों इसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, इसको एक बार अच्छे तरीक़ा से लिख लीजिए। पहले तो हम लोग ये कंडीशन अगर आप लोग बना लिए तो फिर कुछ भी नहीं है, ये तीनों को जोड़कर 128 लाना है बाबू। और फिर आपको एगो x 2x 3x जोड़ने तो आता ही है ना, इतना तो हम आपको सिखाए हुए हैं, आपके गुरुजी पढ़ाए हुए हैं आपको। ओके, आइए आगे आइए। 52 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बाबू कि नीचे दिए गए दंड चार्ट जो कि श्याम द्वारा SI है ना, अच्छा इतना है। चलिए, परीक्षा में विभिन्न विषयों में 100 अंकों में से प्राप्त अंकों को दर्शाता है का अध्ययन कीजिए। अध्ययन करना है बाबू, अध्ययन कर। क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि परीक्षा में विभिन्न विषयों में 100 अंकों में से प्राप्त अंकों को दर्शाता है, मतलब टोटल 100 अंक है, उसमें से अंक आया है। तो सर सिंपल सा इतना काहे किए, इतना हमको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमको अभी क्वेश्चन पर नजर पड़ा इसलिए बाबू, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा फिर से देख लीजिए। 80 नंबर लाया है, 100 में 80 नंबर लाया है, तो बाबू 80 में बटा में 100 गुना में 100 दीजिए, 100 से 100 काट दीजिए, 80% नंबर लाया, सीधा ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर मार दीजिए, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं सर, है ना। 53 नंबर क्वेश्चन, एक गैराज में सोमवार से शुक्रवार तक जितनी कारें धुलाई तथा रिपेयर के लिए आई नीचे दर्शाया गया है। 1 2 3, ये बोल रहा है कि एक कार आया मतलब 100 कार को दर्शाता है। इसमें 100 1 2 3 मतलब 300 कार आया, 1 2 3 4 मतलब 400 कार, 1 2 3 4 5 6 600 कार, 1 2 200 कार, 1 2 3 4 5 6 7 700 कार। ओके, चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब बोल रहा है आपका क्वेश्चन, अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा, बोल रहा है बुधवार को धुलाई तथा रिपेयर के लिए आए कारों की संख्या। तो मैं आपको बता दिया यहाँ पर, देखिए बुधवार 600 कार, 600 कार सीधा आप लोग का हो जाएगा, देख लीजिए तो 600 है, ऑप्शन नंबर बी में बी नंबर मार दीजिए। ओके, आइए, निम्नलिखित में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? अरे बाबू सबसे छोटी आप लोग बता दीजिए ना, सबसे छोटी कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला। 6 के प्रथम 4 गुणजों का योग है। अरे 6 का प्रथम 4 गुणज हम आपको बार बार बताएं, 6 का 4 गुणज, गुणज क्या होता है बाबू? 6 से जिस संख्या में भाग लग जाएगा, मतलब 6 प्लस का 12 प्लस का 18 प्लस का 24, 24 34 30 30 60 60 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, आइए, बोल क्या रहा है 12 288 160 का SCF, ये होमवर्क के लिए लिखिए, ये आप लोग स्वयं करेंगे। यदि 2 से अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उसका लॉसा क्या होगा? बाबू बताइए, 2 अभाज्य संख्या का गुणनफल 117 है, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, समझिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान से, बोल रहा है बाबू से अभाज्य संख्या का आपका हम एक फार्मूला देते हैं, A गुना B इक्वल टू होता है LCM गुना SCF। हम बताए थे ना, 2 संख्या का जो LCM SCF है, अगर उसको गुना कीजिएगा तो 2 संख्या गुणनफल के बराबर होगा, और दोनों संख्या का गुणनफल 117 दिया है और आपका LCM पूछ रहा है, और SCF आप जान रहे हैं बाबू कि से अभाज्य संख्या जो होती है उसका SCF क्या होता है सर? से अभाज्य संख्या का SCF हमेशा 1 होता है। सो अभाज्य संख्या जो होता है उसका SCF 1 होता है, तो LCM क्या हो जाएगा? 117 बटा में 1 यानी कि 117 हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी क्लियर। चलिए, 58 नंबर क्वेश्चन, यदि 1 किलोमीटर एक दौड़ प्रतियोगिता में ए, है ना, 1 किलोमीटर एक दौड़ प्रतियोगिता में ए बी को 36 क्या है बाबू? मीटर है, मीटर या 36 मिनट है या 18 सेकेंड से हराता है। ये नहीं पूरी, अच्छा ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग कर लीजिएगा, 36 मीटर या फिर 18 सेकेंड से हराता है, इसको आप लोग स्वयं कर लीजिएगा, ठीक है। बनेगा तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भेज दीजिएगा, हम आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए, ये देखिए इसका सीधा आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। क्यों? ऑप्शन यहाँ पर 0 दिया, कितनों बड़ा संख्या रहे और बीच में 0 है तो उसका मान 0 हुआ, ठीक है। चलिए, 60 में देखिए नीचे दी गई और तो ABCD में AB की लंबाई कितनी है? अच्छा AB, अच्छा बाबू AB ना, विकर्ण दिया गया है आपका, एक भुजा दिया गया है। चलिए ज्ञात कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। चलिए बाबू कोई बात नहीं है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे यहाँ पर इस टाइप का, इस प्रकार का आप लोग एक त्रिभुज देखें, बोलेंगे बिल्कुल सर देखिए समकोण त्रिभुज। जब भी ऐसा त्रिभुज होता है और इसका मान 6 है, इसका मान 10 है, दोनों सेंटीमीटर दिया है, मान लीजिए ये A है, ये D है, ये C है, ठीक है। इस प्रकार का है ना जी। हमको क्या बोल रहा है? जितना मान इसका, क्योंकि आयत में होता है बाबू, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, इसका मान भी 6 सेंटीमीटर होगा, जितना इसका मान उतना इसका मान होगा, ये बात तो फिक्स है, क्योंकि आयत का आमने सामने की भुजा बराबर होती है। जितना AB का मान उतना DC का मान, जितना AD का मान उतना BC का मान। एक कर्ण भी दिया गया है, तो कुछ भी नहीं है सर जी। हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज से आप लोग पढ़े हुए हैं, क्या पढ़े हुए हैं कि ये होता है लंब,
ये क्या हुआ, लंब हुआ, ये हुआ कर्ण और ये हुआ आधार। और आप लोग जानते हैं बाबू, अगर हम 10 की स्क्वायर में से 6 की स्क्वायर को घटाएंगे और है ना इसके अंदर रूट होगा तो हमको DC मालूम हो जाएगा। मतलब देखिए 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36। अब देखिए यहाँ पर घटाएंगे तो ये आएगा 64 और 64 को बाहर निकालेंगे तो 8, क्योंकि 8 को 8 से गुणा करने पर 64 प्राप्त होता है कि नहीं? बिल्कुल है सर। मतलब इसका मान हो जाएगा 8। ओके, 8 इसका मान है तो इसके ऊपर वाला का भाई मान क्या होगा बाबू, 8 ही होगा ना। तो ये भी पूछ रहा था लंबाई 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 1। ओके, चलिए समझिए आप लोग। चलिए बाबू, मुझे आशा है कि आप लोग 60 नंबर क्वेश्चन तक किए होंगे। 20 क्वेश्चन में आप लोगों ने कितना सही किया ये नीचे कमेंट करके बताइएगा हमको। और बाबू आप लोग का 7 बजे से मैं मैथ का लाइव क्लास लेने वाला हूं, तो आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं तो अच्छी बात है। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर जल्दी से ज्वाइन कीजिए, फटाफट से ज्वाइन कीजिए, उसके बाद आप लोग क्लास में जुड़िएगा। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।